हेलो दोस्तों, मैं गिरधारी सर आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, सॉल्यूशन विलियन। इस टॉपिक में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, सांद्रता, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों का अपन डिस्कस करते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन आज। तो अपन की हेडिंग है सॉल्यूशन। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलियन। इसे क्या बोलते हैं भाई? विलियन बोलते हैं। समझ में आ गया? सॉल्यूशन है, क्लास है, और इसे अपन क्या बोलेंगे? विलियन। तो देखो सॉल्यूशन बोलेंगे किसे? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी कि विलियन दो या दो से अधिक घटकों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण। तो आपके सामने एक नया वर्ड आएगा, घटक। तो मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी अपन मिक्स करेंगे, दो घटक लेंगे, वो तो समझ में आ रहा है, कोई भी दो पदार्थ लेंगे। लेकिन होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर होमोजेनियस को समझो। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या, मैंने मान लो कोई एक बीकर लिया। क्या लिया मैंने? इस बीकर। उस बीकर में मैं कोई अंदर से पहले से अंदर कोई लिक्विड था। अंदर क्या था? इसमें लिक्विड था पहले से, और अब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ? कोई सॉल्यूट डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? कोई सॉल्यूट। अंदर मैंने पहले क्या ले लिया? सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया? सॉल्वेंट। अब जब ये सॉल्यूट इस बीकर के अंदर पूरी तरह से अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरी तरह से घुल जाएगा, तो इसे अपन ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। देखो मान लो मैं आपको एग्जांपल के, मैंने इसमें क्या लिया, एग्जांपल से बता दूं, पानी लिया। इसमें क्या लिया? पानी। और ऊपर से मैंने क्या डाल दी? चीनी डाली। क्या डाली? चीनी। शुगर डाल दी। अंदर क्या डाल दी मैंने? शुगर। जब शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, शुगर सॉलिड होती है ना, जो सॉलिड के पार्टिकल्स इसके अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, एक भी पार्टिकल्स अपन को शुगर का दिखना नहीं चाहिए, तो ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि जो मैंने अंदर सॉलिड डाला, अंदर लिक्विड था, दोनों की जो अब फेज है वो मुझे कैसी मिलनी चाहिए? लिक्विड फेज। यानी स्टेट कैसी होनी चाहिए? द्रव स्टेट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? द्रव्य स्टेट होनी चाहिए। क्योंकि सॉल्यूशन क्या, मैंने सॉल्वेंट कैसा दिया? लिक्विड लिया था। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर अपन उन्हें बोलेंगे जब भी मैं कोई भी आपस में दो सॉल्यूट को आपस में मिक्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करूंगा और वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, और जो इस सॉल्यूशन की जो फेज होगी वो एक ही होगी। ऐसा नहीं चीनी भी अभी तक अलग दिख रही है और लिक्विड भी अलग दिख रहा है, तो उसे अपन होमोजीनियस नहीं बोलेंगे। ऐसा सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, तो ऐसा सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ऐसे को क्या बोलेंगे अपन? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जब पूरा तरह से अंदर डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूट, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है? दो कंपोनेंट्स होते हैं, कैसा? उनका होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। समझ में आया नहीं? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? चलो आगे देखो। अब देखो, जनरली द कंपाउंड विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट एंड विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। सामान्यतः सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। विलेय। जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, यानी विलायक। समझ में? दो कंपोनेंट्स की बात हुई थी ना, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से? घटक की बात हुई ना, वो कौन कौन से? दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? दो घटक। एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है? सॉल्यूट। एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? विलेय। सॉल्यूट को बोलते हैं अपन विलेय। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? विलायक। ये दो घटक होते हैं। अब घटक का अपन पहचान कैसे करेंगे? जो कम मात्रा में होगा, जो क्या होगा? लेस अमाउंट में। जो लेस अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा, उसे अपन क्या बोल देंगे? सॉल्यूट बोल देंगे। समझ में आ रहा? और जो अधिक मात्रा में होगा, जो अधिक मात्रा में होगा, उसे अपन क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे, यानी विलायक। जो अधिक मात्रा में हो, लार्ज अमाउंट में। किस में हो भाई? लार्ज अमाउंट में, अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा। समझ में आया नहीं है? कोई सॉल्यूशन है अपन के पास, दो कंपोनेंट्स है उसमें, उसका होमोजेनियस मिक्सचर है, और आपको देखना उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है। तो सॉल्यूट वो होगा जिसमें जनरली उसमें क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, विलायक बोल देते हैं। समझ में आया नहीं? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या कौन कौन होता है? सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है उसे अपन सॉल्यूट बोलते हैं। जो अधिक मात्रा में कंपोनेंट्स होता है उसे अपन क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। समझ में आया नहीं आया? अब देखो आगे, नेक्स्ट देखो।
द फेज ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर टू द फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो विलायक की जो अवस्था होती है, चरण यानी अवस्था, स्टेट यानी अवस्था, अवस्था, जो विलयन की जो अवस्था होती है ना, वो किसके इक्वल होती है? विलायक की अवस्था। समझ में आया? यानी कि मेरा कहने का मतलब है, यदि विलायक, यदि सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन विलयन कैसा हो? लिक्विड हो। कैसा हो? यदि सॉल्यूशन लिक्विड है तो उसमें सॉल्वेंट भी कैसा होगा? उसमें सॉल्वेंट भी कैसा होगा? लिक्विड होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। यानी कि विलय और विलायक और विलयन की हमेशा अवस्था क्या होती है? एक समान होती है। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, आगे देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, किसके आधार पर? विलय और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पर, उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, एक होता है सॉल्यूशन, देखो, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस, गैसियस, लिक्विड, 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 सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। अब देखो, आप एक चीज इसमें नोट करो, देखो, सॉल्यूट कैसा है? गैस। सॉल्वेंट कैसा है? गैस। तो सॉल्यूशन कैसा बना? गैसियस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा? और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एयर। एयर में क्या क्या होता है? O2 और N2 होता है ना। O2 और एयर में क्या होता है? O2 और N2 होता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? गैसियस सॉल्यूशन, क्योंकि O2 और N2 दोनों क्या है? गैसेज है। समझ में आया नहीं आया? अगला देखो, मैंने सॉल्यूट लिक्विड लिया, सॉल्वेंट कैसा लिया? गैस, लेकिन सॉल्यूशन कैसा बना? गैसियस सॉल्यूशन। यानी इसका एग्जांपल मॉइस्चर इन एयर। क्या है? मॉइस्चर इन एयर, मतलब हवा में नमी, हवा में नमी। अब देखो, हवा क्या होगी? हवा क्या होगी? गैस होगी। और उसमें जो सॉल्यूट, जो लिक्विड है, वो नमी है। लिक्विड क्या है? नमी, पानी की नमी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? मॉइस्चर इन एयर। एग्जाम्पल क्या हो गया? मॉइस्चर इन एयर। अब देखो, मैंने सॉल्यूट लिया, सॉलिड, और सॉल्वेंट लिया मैंने, गैस। सॉल्यूशन कैसा मिला? गैसियस सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डस्ट इन एयर। डस्ट इन एयर। देखो, एयर क्या है? गैस है, और डस्ट के पार्टिकल्स, धूल के पार्टिकल्स कैसे? सॉलिड। तो कैसा सॉल्यूशन बन गया? गैसियस सॉल्यूशन बना, जिसमें डस्ट क्या है? सॉलिड, और गैस क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन कैसा बन गया? गैसियस सॉल्यूशन। और एग्जाम्पल क्या हो गया? डस्ट इन एयर। अब देखो, इनमें आपने एक चीज नोट की होगी कि सॉल्यूशन का टाइप्स गैसियस, 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 लेकिन सॉल्यूट चेंज हो रहा है। एक बार गैस, एक बार लिक्विड लिया मैंने, एक बार सॉलिड लिया, लेकिन सॉल्वेंट की फेज गैस है और सॉल्यूशन की फेज भी क्या है? गैस है। यहां पर भी गैस है, यहां पर भी गैस है, यहां पर भी गैस है, यहां पर भी गैस, ये सॉल्यूशन बना। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था कि हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फेज क्या होती है? इक्वल होती है। जो आपको सामने यहाँ देखो, ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, और ये क्या? सॉल्यूशन है। तो देखो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी। अब देखो, यहाँ देखो, सॉल्वेंट, यहाँ लिक्विड है, यहाँ तीनों जगह क्या है? लिक्विड है। और अपन के पास सॉल्यूशन भी कैसा है? लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड। तो ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट की फेज होती है ना, वही फेज किसकी होती है? सॉल्यूशन की फेज होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट अंदर कौन है? सॉलिड है। तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आया नहीं है? अब देखो, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिया गैस और लिक्विड। क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर? देखो, गैस, सॉल्यूट क्या ले रहा हूं? गैस, सॉल्वेंट के क्या ले रहा हूं? लिक्विड। कैसा बना? लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक। क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक। अपन मान लो सोडा वाटर है, उसमें क्या, पानी में अपन CO2 गैस डालते हैं, तो पानी सॉल्वेंट हो गया, लिक्विड, और गैस अंदर हो गई CO2 गैस। तो कैसा सॉल्यूशन बन गया? लिक्विड सॉल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक। अब देखो, अगला सॉल्यूशन देखो, सॉलिड प्लस लिक्विड। मैंने लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला, तो कैसा सॉल्यूशन बना? लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या होगा? लिक्विड के अंदर में मान लो शुगर डाल दी, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? शुगर इन वाटर। भाई, शुगर क्या होती है? सॉलिड होती है, और लिक्विड पानी है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया, और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? शुगर इन वाटर हो गया। अब देखो आगे, गैस और सॉलिड देखो, तो H2E गैस इन PD, प्लेटिनम पर मैंने गैस डाल दी, तो कैसा सॉल्यूशन बन गया? सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा बन गया? सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें
सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्वेंट तो है सॉलिड, और सॉल्यूट क्या है, गैस है। आगे देखो मैंने ये सॉलिड ली और सॉल्वेंट भी मैंने क्या, सॉलिड लिया, तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा बना, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, एलॉय, मिश्र धातु, स्टील है जैसे। अगला देखो मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया, सॉल्यूट क्या लिया, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या लिया, सॉलिड। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन कैसा बना, सॉलिड सॉल्यूशन बना। और इसका एग्जांपल क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, पीओपी। इसे क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। पीओपी किसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होती है पीओपी की फुल फॉर्म, क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। समझ रहे, एग्जाम में पूछ ले, फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। समझ में आया नहीं आया। आगे देखो, आगे देखो, विलयन या विलायक में उपस्थित विलय के सापेक्ष मात्रा, कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता ये होती है कि आपने बीकर कोई मान लो कंटेनर लिया, इसमें अंदर क्या है, सॉल्वेंट है हो सकता है, या फिर मैं सॉल्यूशन लूं। अब इसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, अब आप में इसको बतानी है सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, इस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के सापेक्ष इसके रिलेटिव सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोले। देखो मैंने आपके सामने दो लिए, यहाँ पर दो बीकर लिए, क्या लिए, दो बीकर लिए। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन है, इसमें ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये क्या है 1 लीटर, और ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसमें क्या है, सॉल्यूट कितना है, इसमें सॉल्यूट है 2 मोल, और इसमें सॉल्यूट कितना है 3 मोल। क्या है, 3 मोल। तो अपन कंसंट्रेशन देखेंगे, तो इसमें से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा हुआ, देखो सॉल्यूशन 1 लीटर है दोनों, लेकिन यहाँ 2 मोल है सॉल्यूट के, यहाँ कितने मोल है 3 मोल है, तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा हुआ, 3 मोल वाला। क्योंकि अपन क्या देखो, कंसंट्रेशन क्या होती है, क्या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के मोल कितने, सॉल्यूशन के रिलेटिव सॉल्यूट के मोल कितने, तो यहाँ कितने मोल है 3, यहाँ कितने भाई 2 मोल है। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा हुआ, जिसमें ज्यादा मात्रा होगी सॉल्यूट की वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। समझ में आया नहीं आया। तो देखो ये होती है कंसंट्रेशन की डेफिनेशन होती है। अब देखो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स है जो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स है। एक है देखो मोलैरिटी, दूसरी है मोलैलिटी, तीसरी मास बाई मास, चौथी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पांचवी मास बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, और पार्ट्स पर मिलियन। इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म से अपन इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म से अपन क्या कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। अब इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। मोलैरिटी क्या, देखो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मास बाई मास परसेंटेज को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को डब्ल्यू बाई वॉल्यूम से, मास बाई वॉल्यूम को डब्ल्यू ओपन वॉल्यूम से, मोल फ्रैक्शन को एक्स से। इसे जीटा बोलते हैं, इसे बोलते क्या है जीटा, लेकिन अपन ऐसा एक्स के रूप में लिखते हैं, इसे बोलते हैं जीटा। समझ में आया नहीं है। और पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। अब एक एक करके अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे सांद्रता के एक एक को। देखो मोलैरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं मोलरता, इसे क्या बोलते हैं मोलरता, इसे क्या बोलेंगे अपन मोललता। और वेट भाई इसको भार अपॉन भार परसेंटेज बोल देंगे, इसको आयतन अपॉन आयतन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोल देंगे। समझ में आया। चलो आगे देखो, आगे देखो पहला पढ़ेंगे अपन मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी की फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल, ये किसको डिफाइन कर रहा है, इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके मोल, सॉल्यूट के मोल, डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। किस में देखेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है, उसे अपन क्या बोल देंगे मोलैरिटी बोलेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे भाई मोलैरिटी बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया। यानी कि 1 लीटर विलियन में विलय के कितने मोल प्रेजेंट है, उसे अपन क्या बोल देंगे मोलरता बोल देंगे। समझ में आया नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए लीटर में। ये फॉर्मूला होता है मोलरता का, ये होता फॉर्मूला। यदि मान लो आपको
वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो क्या करोगे, तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो आपको लगाना मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ml में दे रखा है तो अपन ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाए। समझ में आया इन्हें? तो मोलरिटी अपन कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब देखो ये डेफिनेशन कैसे बनी, इस डेफिनेशन बनी कैसे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, यहां क्या ले रहा हूं मैं, यहां 1 ले रहा हूं, मैंने 1 लीटर ले लिया, क्या ले लिया 1 लीटर, यहां मैंने क्या ले लिया 1 लीटर, और यहां क्या हो गया सॉल्यूट के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ले लिया। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनी, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स के कितने मोल है उसे ही अपन क्या बोल देंगे, मोलरिटी बोल देंगे। मोलरिटी किसके इक्वल हो रही है, मोल ऑफ सॉल्यूट, कब, जब 1 लीटर होगा सॉल्यूशन, क्या होगा जब 1 लीटर सॉल्यूशन होगा तो उसकी मोलरिटी किसके इक्वल हो जाती है, मोल ऑफ सॉल्यूट के। तो यहां से ये डेफिनेशन बनी है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल उसे ही अपन क्या बोल देंगे, मोलरिटी बोल देंगे। समझ में आया नहीं? अब देखो इसके यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, मोलरिटी की, देखो ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है वॉल्यूम, लीटर, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी इसकी यूनिट, और इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। कैसे करते हैं ये ध्यान रखना, कैपिटल एम से शो करते हैं। अब देखो आपको ऐसा दे रखा हो 1m 1 मोलर, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, आपको 1m दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया? यानी कि 1 मोलर का मतलब होता है कि ये 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। आपको दे रखा 2m, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया? आपको ऐसे भी दे रखते कि 1 मोलर का क्या मतलब होता है, तो 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी समझ में आई नहीं आई? मोलरिटी किसे बोलेंगे कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को अपन क्या बोल देंगे, मोलरिटी बोल देंगे। मोलरिटी का आपके सामने मैंने 2 फॉर्मूले रख दिए, कौन कौन से फॉर्मूले, यदि आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है आपको लीटर में दे रखा है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। यदि आपको वॉल्यूम है ना जो आपको ml में दे दे, किस में दे दे, ml में, तो क्या करोगे, देखो वॉल्यूम को ml में दे रखा है तो आप उसे लीटर में चेंज कर दोगे। क्या करोगे, लीटर में चेंज करूंगा मान लो, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, नीचे 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 1000 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला में ऊपर इंटू में 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया नहीं आया? आगे देखो, तो ये होती है मोलरिटी। अब आगे देखो, आगे क्या है, मोलरिटी। अगला टॉपिक कौन सा है, मोलरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। देखो मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। मोलरिटी अपन देखते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, और मोलरिटी अपन किस में देखते हैं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg विलायक में देखेंगे। तो ये डिफरेंस होता है मोलरिटी और मोलरिटी में। क्या डिफरेंस होता है, मोलरिटी हमेशा एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम में देखते हैं, और ये किस में, सॉल्वेंट के मास में देखते हैं। कौन, मोलरिटी, मोलरता, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मोलरता, और इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भाई, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला तो आपके ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में है,
ग्राम में, तो ग्राम में होंगे तो अपन ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला हो गया। समझ में आया नहीं? ये दो फॉर्मूला है मोलरिटी को निकालने के लिए। तो भाई मोललता किसे बोलेंगे? मोलरिटी निकालने के कितने फॉर्मूला है? ये दो फॉर्मूला है। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट की बात करें अपन मोलरिटी की, तो ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है मास, किसमें केजी में, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल केजी इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई मोल केजी इनवर्स, या कभी कभी ऐसे मोलल भी बोल देते हैं, मोलल या एम आपको दे दे, पीछे क्या एम लगाकर भी दे दे, तो वो भी आपको किसकी यूनिट समझनी है? मोललिटी की, मोललता की। समझ में आया नहीं? देखो हिंदी में फॉर्मूला देखो, विलय के मोल अपॉन विलय का द्रव्यमान, किस में? केजी में। समझ में आ गया? हिंदी में समझ में आ गया? हिंदी में भी। चलो आगे देखो, अब देखो यदि आपको ऐसे 1 mm दे रखा, 1 m दे रखा, इसका क्या मतलब समझोगे आप? 1 m का क्या मतलब समझोगे आप? समझोगे कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोल को अपन क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो, आगे देखो मास परसेंटेज W/W, आपको क्या दे रखा है? W/W दे रखा है। W/W क्या होता है? देखो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मास ऑफ वेट बाई वेट परसेंटेज किसे बोलेंगे कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, उसे अपन क्या बोल देंगे? मास बाई मास परसेंटेज। इसे W/W परसेंटेज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? इसे प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घुले हुए विलय के द्रव्यमान के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। समझ में आया नहीं आया? क्या बोलेंगे? W/W परसेंटेज क्या होता है? क्या होता है भाई कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, उसे अपन क्या बोल देंगे? वेट बाई वेट परसेंटेज। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट विलय का द्रव्यमान अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया ये भाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया आपके वेट बाई वेट परसेंटेज का। समझ में आया नहीं है? क्या इसकी यूनिट होगी क्या? नहीं, यूनिट नहीं होगी क्योंकि देखो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगी, इसकी यूनिट नहीं होगी। समझ में आया? यूनिट लेस होगा। ये क्या होगा? यूनिट लेस हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे दो। अब आपको दे ऐसे 10% W/W दे दे, इसका मतलब आप इससे क्या समझोगे? आपको दे रखा है 10% W/W, इससे आप क्या समझोगे? इसका मतलब ये समझूंगा मैं कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या समझेंगे अपन? 10% से अपन क्या समझेंगे W के 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आया कि 10 ग्राम सॉल्यूट के किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे देखो, अगला कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा है? अगला है देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगला कौन सा है भाई? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसे क्या? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिजोल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अपन के जो सॉल्यूट के वॉल्यूम है वो ml में किस में डिजोल्व होंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए? ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होना चाहिए? ml में, इनटू 100। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया ना? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ml में और इंटू 100 में। तो इसकी भी यूनिट होगी गई नहीं, ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। ये भी क्या होगा भाई, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस। अब आपको दे रखा हो मान लो 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखा हो, तो आप इससे क्या समझोगे, तो मैं समझूंगा कि 20 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या समझूंगा मैं इसे कि 20 ml सॉल्यूट के प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। तो समझ में आया नहीं आया, अच्छी तरीके समझ में आ गया ना। चलो अगली वाली कंसंट्रेशन टर्म्स देखो, अगली वाली देखो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। अगली कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है अपन के सामने, वेट बाई वॉल्यूम। तो इसे कैसे समझेंगे, इसमें समझेंगे कि सॉल्यूट का वेट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। इसे कैसे समझेंगे, क्या मतलब सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के ग्राम किस में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसे कैसे बोलेंगे, इसे फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास किस में होगा, ग्राम में, ये किस में होगा, ml में, इनटू क्या आ जाएगा 100। ये क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। समझ में आया नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ इसकी यूनिट होगी, क्योंकि ऊपर में ग्राम में नीचे ml में, तो क्या हो जाएगी ग्राम ml, या ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो ग्राम ml इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, वेट बाई वॉल्यूम की। समझ में आए, आपको ऐसे दे रखा हो 10% W बाई वी, इसका क्या मतलब समझोगे, इसका मतलब हम समझेंगे कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या समझेंगे, सॉल्यूट के 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट किस में, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। 10% W बाई वी को अपन ऐसे समझेंगे। समझ में आया नहीं आया, आगे देखो अगला क्या, देखो पार्ट्स पर मिलियन। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, पीपीएम। अगला कौन सा है भाई अपन के, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। इसे डिफाइन एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन पर 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में। इसे अपन समझेंगे कि जो सॉल्यूट का मास है किस में होगा, ग्राम में, और 10⁶ ग्राम यानी 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं, आगे देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10% बाई मास। इसे क्या समझेंगे अपन, 10 ppm बाई मास को क्या समझेंगे, इसे समझेंगे अपन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 10⁻16 ग्राम यानी 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट के 10 ग्राम सॉल्यूशन के 1 मिलियन ग्राम में प्रेजेंट है। इसे अपन क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶ है। यहाँ ये क्या है ऊपर 10⁶ है। समझ में आया नहीं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये क्या ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये क्या होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म्स इज यूज फॉर हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड लाइक एयर पॉल्यूशन और हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो पीपीएम कहाँ काम आती है, पीपीएम का पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। अपन कैसे कंसंट्रेशन, कैसे सॉल्यूशन की अपन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन पीपीएम को यूज लेते हैं, जब क्या हो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, कैसा बहुत ही तन्नु सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा। तो कैसा हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर। और एयर पॉल्यूशन में कि आप कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो तो आपको कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज लेनी होगी, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो टेम्परेचर की बात आई, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या मोलरिटी क्या ताप पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स है जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, आगे आगे वो देखो, मोलरिटी, मोलरिटी,
W बाई W परसेंटेज, W बाई वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज और ppm बाई मास। ये इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, और एक होता है मोल फ्रैक्शन जो अभी पढ़ेंगे अपन आगे, मोल फ्रैक्शन। अब इन सब में से कौन कौन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन कौन से हो गए जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगी, वो सब क्या होगी, टेम्परेचर पर डिपेंड होगी। कौन, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं। क्यों, देखो वॉल्यूम क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखो मोलरिटी में देखो अपॉन में वॉल्यूम आता है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलरिटी में देखो, मोलरिटी में क्या होता है, सॉल्यूट के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो नीचे वॉल्यूम नहीं आ रहे ना, तो ये डिपेंड नहीं करेगी, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। समझ में आया नहीं है। अब देखो वेट बाई वेट परसेंटेज, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें भी क्या आता है मास, और मास हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो देखो ये भी डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर पर। ये देखो वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, नीचे क्या वॉल्यूम आ रहा है, इसमें क्या नीचे वॉल्यूम आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्या होगी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसमें भी नीचे वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। समझ में आया नहीं आया। पीपीएम पार्ट्स, इसमें भी मास यूज हो रहा है, तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, और मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया नहीं आया। तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी है, एक होगी मोलरिटी, एक होगी वेट बाई वॉल्यूम, और एक होगी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये तीनों किस पर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया नहीं आया। आगे देखो, आगे देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी कंपोनेंट्स, किसी भी घटक के आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कौन कौन से होंगे, सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल। तो ये एक रेशियो होता था, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड्स ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसे कैसे बोलेंगे कि मतलब ये एक रेशियो है, किस, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना मुझे XA, मैं ए किसे यहाँ पर यूज लूंगा, सॉल्यूट को मैं क्या बोलूंगा A, और सॉल्वेंट को मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, B बोल दूंगा। समझ में आया ना, सॉल्यूट को मैं क्या बोलूंगा A, सॉल्वेंट को क्या बोल दूंगा B, और मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये क्या रेशियो होता है, जिसका मोल निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल Na प्लस NB। समझ में आया नहीं आया। तो ये देखो एक रेशियो है, क्या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट्स के मोल निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। मान लो आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो NB, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन होता है। तो XA क्या होता है यहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल अंश, हिंदी में क्या बोलते हैं, विलय के मोल अंश। और XB किसे, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल अंश। XA को क्या बोल देंगे अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XB को क्या बोल देंगे अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी विलय के मोल अंश XA और विलय के मोल अंश को पूछे तो आप कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला किसके, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों का मोल फ्रैक्शन, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ लिखूं मैं XA प्लस XB इक्वल टू 1। हमेशा के लिए ये होता है कि सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होते हैं ना, वो उसकी उनका सम कितना होता है, 1 होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया नहीं है। अब मान लो
अब आपको एक के मोल फ्रैक्शन दे दे सॉल्यूट के, तो सॉल्वेंट के आप ना निकालो फॉर्मूले से तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो मुझे निकालने किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इन दोनों सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। समझ में आया नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन है अपन के सामने, आगे क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस करेंगे अपन, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे जो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन इन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल। ये कोई मोलर सॉल्यूशन है और उसका मोलरिटी कितनी है, 1। और ऑफ सॉल्यूशन, मोलर विलियन वह है जिसमें विलय का 1 मोल होता है। तो वो किससे रिलेटेड होगा? अब देखो बात किसकी हो रही है, मोलरिटी की। मोलर का मतलब मोलरिटी, यानी कि आपको 1 मोलरिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? 1 मोलरिटी दे रखी है। तो ये बोल रहा है कि 1 मोलरिटी कब होगा? क्या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट? नहीं, मोलरिटी सॉल्वेंट पर डिपेंड भी नहीं करती है। ये तो सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट तो किस में देखते हैं अपन, मोलरिटी में देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आगे देखो 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या यहां मैं 1 कर दूं तो इसकी मोलरिटी क्या आ जाएगी भाई? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए, लीटर में। यानी कि 1 लीटर में 1 लीटर में जो सॉल्यूट के मोल होंगे वही क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी, मोलरिटी। तो यहां पर आपको कितना 1 मोल दे रखे और 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो मोलर कैसा बन गया, 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। कैसा बन गया, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो देखो 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो अगला ऑप्शन क्या है, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं, अपन मोलरिटी को ग्राम में देखते भी नहीं है। ग्राम किसको देखते हैं अपन, लीटर में देखते हैं। समझ में आया नहीं है? अगला ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, गलत। ये भी नहीं होगा, अपन 1 लीटर में देखते हैं। समझ में आया? तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसका, बी ऑप्शन है, राइट है। समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, यहां क्या है, फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होता है मोल, क्या होता है बताओ? सम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या कितना होता है? मैं अभी बताया था आपको कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का एड कितना होता है, 1 होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया? इजी है ना? अब देखो आपको दे रखा है 5 ग्राम NaOH आर डिजोल्व इन 500 ml वाटर, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब 5 ग्राम NaOH को 500 ml पानी में घोला गया है, तो घोल की मोलरता ज्ञात करनी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, मोलरिटी। अब देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहला देखो M, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में दे रखा है आपको, ऊपर क्या 100,000 से मल्टीप्लाई करवा दो। अब इसमें पहले फॉर्मूला लिख लिया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख। अब आपको दे क्या रखे, अब आपको देखो ml में आपको दे रखा है 500 ml दे रखा है। अब आपको मोल ऑफ सॉल्यूट, आपको मोल लिखने सॉल्यूट के, तो यहाँ मोल मुझे नहीं दे रखे, तो मुझे मोल निकालने होंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, भार अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो देखो आपको कितना भार दे रखा है, 5 ग्राम। कितना दे रखा है आपको, 5 ग्राम दे रखा है। तो 5 ग्राम अपॉन, अब इसका NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, देखो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है +1। टोटल कितने हो गए, NaOH का कितना हो गया भाई, 16 17 और 23 कितने हो गए, 14 हो गए। तो ये आगे 14 ग्राम। तो कितना आया, 1/8। मोल कितना आगे, 1/8। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 1/8।
इनटू, क्योंकि ml में सॉल्यूशन दे रखा है तो इनटू क्या कर दूंगा 1000। अब देखो कितनी मोलरिटी आएगी, 2 से 2 कट गए, 10 अपॉन आगे क्या आ गया 10 अपॉन 40 आ गया, कितना आ गया 10 अपॉन 40, 10 अपॉन 8 इंटू 5 40, कट गया 1/4, कितना होता है 0.25, क्या आ गया मोल लीटर इनवर्स, क्या आ गया मोल लीटर इनवर्स आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया आपको? देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ मोल नहीं दे रखे, तो अपन को पहले ये मोल का फॉर्मूला यूज करके आप मोल निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, मोल का फॉर्मूला यूज लेकर ये आप मोल निकाल सकते हो। मोल का, अच्छा थोड़ा रफ हो गया, मैं वापस लिख देता हूं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपको मास कितना दे रखा था 5/40, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा मोल। अब मैंने मोल को यहाँ लिख दिया 1/8, आपको 500 ml दे रखा है, ml में दे रखा है, तो मैंने चेंज कर दिया कि उसको लीटर में चेंज कर दिया। लीटर में चेंज करने के लिए मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब कितना है m इक्वल टू 10 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 अपॉन 8 है, इनको कैंसिल आउट किया तो क्या 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन द सॉल्यूशन मेड ऑफ मिक्सिंग 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए एंड 4.5 मोल ऑफ गैस बी। तो गैस ए के 0.5 मोल दे रखे, कितने, ए गैस ए के 0.5 मोल दे रखे और बी के कितने आपको दे रखे 4.5 मोल। मिलाने पर गोल में ए के मोल अंश को आपको निकालना, यहाँ मोल अंश होगा, ठीक है, कर्षण नहीं होगा, मोल अंश होगा। तो आपको किसके मोल फ्रैक्शन, ए के मोल फ्रैक्शन निकालने। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो एक्स ए इक्वल टू एन ए, इसके मोल कितने दे रखे आपको, ए के 0.5 अपॉन बी के टोटल मोल 0.5 प्लस 4.5, कितने हो गए 0.5 अपॉन ये कितने हो गए 5, पॉइंट हटा, नीचे कितना है 10, कितना है 5/100, 5/10, तो 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5, सेकेंड आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर। अब मान लो आपको पूछ ले कि एक्स बी के मोल फ्रैक्शन क्या है, इसमें पूछ ले आपको एक्स बी के मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको क्या करना, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1 होता है, तो एक्स बी के क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, कितना है अपन के पास 0.5 आया, समझ में आया नहीं, तो एक्स बी भी कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, इजी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 0.05 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम बेंजीन, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना, मोललिटी निकालनी, मोललता निकालनी, जिसमें आपको 250 ग्राम बेंजीन किसमें 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल में घोला गया है, तो इसकी मोललता आपको फाइंड आउट करनी है। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल अपॉन विलय का भार, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, यहां ग्राम में दे रखा है आपको, तो अपन ऊपर क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको केजी में चेंज करने के लिए, किसमें केजी में चेंज करने के लिए। तो अब देखो m इक्वल टू, आपको सॉल्यूट के मोल कितने दे रखे हैं 0.05, आपको कितने दे रखे हैं 0.05 दे रखे हैं। मास आपको कितना दे रखा है 250 ग्राम, इनटू ग्राम में दे रखा है, तो अपन क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये पॉइंट हटा तो यहाँ कितना आएगा
100 आ जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 1 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे कितने बचे 5/25, ये कट गया 1/5 से कट गया। किससे कट गया 1/5 से। तो आपके कितने मोल फ्रैक्शन आ गए इसमें 1/5 आ गए। अब इसको आगे सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा 0.2, आगे क्या आ जाएंगे 0.2 मोलल आ जाए। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया इसमें, हो गया फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो जो भी चीज पूछ रहे आपको फाइंड आउट क्या करना, उसका पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या कर लो, उसका फॉर्मूला लिख लो। और जो जो चीजें अपन को इस फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट है उस चीजों को अपन लिख लेते हैं। पहले मोल ऑफ सॉल्यूट अपन को दे रखे, नहीं दे रखे होते मोल तो अपन निकाल लेते, आपको ग्राम में दे रखेंगे होते तो अपन निकाल लेते। और आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है कितना 250 ग्राम, ग्राम में दे रखा है तो अपन किस में चेंज कर लेंगे इसको, केजी में। केजी में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया नहीं आया, इजी है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 300 ml सॉल्यूशन है, कितना है 300 ml सॉल्यूशन, कितना है भाई 300 ml सॉल्यूशन है, कंटेंट्स 12 ग्राम NaOH, उसमें कितना है 12 ग्राम NaOH। और आपको फाइंड आउट क्या करना, वेट बाई वॉल्यूम। आपको फाइंड आउट क्या करना, वेट बाई वॉल्यूम बताना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है वेट बाई वॉल्यूम का, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आया नहीं है। देखो ये ग्राम में होना चाहिए, ये ml में, ये किस में होना चाहिए ग्राम में, और ये ml में होना चाहिए। अब आपको देखो, अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रहा है, आपको 12 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 12 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 300 इंटू 100 कर दो, तो देख 2 शून्य से कट गए, कितना आए 4 ग्राम, क्या आया 4 ग्राम पर ml, ये आया फर्स्ट ऑप्शन। कितना है भाई 4%, W/W परसेंटेज आपको कितना मिल गया 4, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। इजी है ना, समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें इसकी अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, इसमें 4% W/V क्या होगा 4% W/V आपको दे रखा है, और उसमें 200 ml क्या गोल रखा है सॉल्यूशन में। 4% W/V NaOH को किस में गोला हुआ है 200 ml सॉल्यूशन में। तो आपको NaOH का द्रव्यमान ज्ञात करना है, किसका NaOH का द्रव्यमान ज्ञात करना। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है W/वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि आप अब देखो W/परसेंटेज आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और अपन को मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, तो अपन मैं क्या लिखूंगा मास, अब सॉल्यूट कौन है यहाँ पर NaOH, इसका मास अपन को निकालना, और वॉल्यूम कितना दे रखा है अपन को 200 दे रखा है। वॉल्यूम कितना 200 इंटू 100 हो गया। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 200 इंटू 100। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गए, तो मास ऑफ NaOH कितना आ गया 4 इंटू 2 8 ग्राम, कितना आ गया 8 ग्राम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा राइट, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। अब देखो एक इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं इसकी, यानी कि अपन बिना फॉर्मूला लगाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, अब देखो 4% W/वॉल्यूम का मतलब क्या होता, क्या मतलब होगा, यानी कि 4 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यही होता है ना। तो 100 ml सॉल्यूशन में 4 ग्राम है, तो 200 में कितना हो जाएगा 200 में डबल, भाई यहां डबल हो रहा है तो यहां भी क्या हो जाएगा डबल, 4 इंटू 2 तो कितना हो गया 8 ग्राम हो जाएगा। इजी है ना, बिना फॉर्मूले भी आप कर सकते हो। इजी है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण है जिसमें विलेय एक गैस है। देखो आपको सॉलिड सॉल्यूशन दिया है, उसने क्या एग्जाम्पल कैसा पूछना है, एग्जाम्पल पूछा है आपको बताना है सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होना चाहिए उसके अंदर, गैस। और सॉल्वेंट कैसा होगा बताओ भाई, बताओ सॉल्वेंट कैसा होगा इसमें। मैंने आपको बताया था उस चार्ट में, देखो यदि सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड है, तो सॉल्वेंट भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट की फेज और सॉल्यूशन की फेज इक्वल होती है, समझ। और इसका अपन को क्या बताना, एग्जाम्पल बताना है। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा होगा, एक एग्जाम्पल था H2 गैस इन PD। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, और H2 क्या होती है, गैस होती है। तो इसका कौन सा है, H2 गैस इन PD, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो गया। इसका क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो गया राइट हो गया। समझ में आया या नहीं आया। तो ये कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको जो मैंने सब करवाए थे। चलो ये पार्ट 1 था सॉल्यूशन का। एक पार्ट और आएगा सॉल्यूशन का, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे आगे, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।